मैं हूं जुल्करनैन शेख। आपने एक खबर सुनी होगी कि 5 ऑस्ट्रेलियन मेन प्लेयर जो कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया एक ओडीआई सीरीज खेल रहे हैं, उसका भी हिस्सा थे। कप्तान समेत और वाइस कैप्टन समेत उनको अब रेस्ट दी जा रही है कि वो तीसरा वनडे जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो नहीं खेलेंगे और जो है T20 सीरीज भी नहीं खेलेंगे। और उनको रेस्ट देने की वजह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स ये कह रहे हैं कि उन्हें इंडिया के खिलाफ जो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज 22 नवंबर से शुरू होगी, BGT, उसके लिए रेस्ट दिया जा रहा है। अब एक तरफ तो ये कहानी है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत है, मैं पाकिस्तानी हूं पर एक हकीकत है कि उन्होंने पाकिस्तान की टीम को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है। और अब एज ए पाकिस्तानी, एज ए क्रिकेट फैन, एज ए लवर, मुझे पाकिस्तानी टीम से एक चीज चाहिए, दूसरा ओडीआई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हर हाल में जीते। एडलीड में आप ये ओडीआई जीते ताकि साबित करें कि ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने या ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स ने जो पाकिस्तान को छोटी टीम समझकर अपने बच्चे खिलाने का फैसला किया है, उसको शटअप कॉल मिले। क्योंकि जो दूसरा ओडीआई है उसमें वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलेंगे। जो 5 प्लेयर्स हैं, मतलब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जो अब जॉश इंग्लिश जो कि उनके विकेट कीपर बैट्समैन है, उनको T20 में कप्तानी दी गई है और तीसरा ओडीआई भी वो एज ए कैप्टन खेलेंगे। इनको प्रमोट किया गया और सारे कप्तान जो ओडीआई के थे, जो उनके T20 के थे, वो तमाम लोग जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको टीम से रेस्ट देने के लिए सिलेक्टर्स ने कहा है। अब एक तरफ तो ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की अपनी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ एज ए क्रिकेट फैन ये मुझे जरूर लग रहा है कि उन्होंने हमें बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया है। और अगर उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है तो रिजवान का, पाकिस्तान टीम का और पाकिस्तानी प्लेयर्स का, अब मुझे लगता है कि उनको ये दूसरा ओडीआई एज ए चैलेंज लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे हैं और उन्होंने यही डिसाइड किया हुआ है, जो लग रहा है कि एडलेड के अंदर दूसरा ओडीआई वो हराने के बाद पाकिस्तान से, क्योंकि वो 2 मैचेस ओडीआई जीत लेंगे, तो तीसरा मैच जो है उसकी कोई टेंशन नहीं है और आगे T20 में वो जो है पाकिस्तान टीम को टफ टाइम देंगे और अपनी टेस्ट तैयारियों के लिए उन्होंने इंडिया पर फोकस कर लिया है। सो टीम पाकिस्तान, आपको ये दूसरा ओडीआई जो है ये हर हाल में जीतना है, प्लीज ये जीतना है, जान मार दें। मैं कह रहा हूं चक दे फटे, रोकना नहीं है। देखें, इसमें कुछ थोड़ी सी ऑस्ट्रेलियन ने एक और भी अपना जो कहें टेस्ट करने की कोशिश की है। जॉश इंग्लिश जो है वो पहले कप्तान नहीं थे। आप ये देखें कि जो 5 प्लेयर्स नहीं खेल रहे उनमें मिचेल मार्श भी शामिल है। मिचेल मार्श जो है वो T20 की क़यादत करते हैं और अगर टेस्ट सेंस में हम देखें तो टेस्ट के भी नायब कप्तान को जो है उन्होंने रेस्ट देने की बात की है। सो लग ऐसे रहा है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने, ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स ने पाकिस्तानी टीम को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया है। अगर पाकिस्तान की टीम ये दूसरा ओडीआई जीतती है एडलेड में, तो एक बहुत बड़ा चांस भी आएगा सीरीज जीतने का। पर इस सीरीज को जीतने से ये दूसरा ओडीआई अगर ये जीतने से ये धब्बा जरूर धुल जाएगा कि पाकिस्तान की टीम जब ऑस्ट्रेलिया में आई तो ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ की टीम नहीं खेल रही थी। सो मुझे तो बार बार मैं कहूंगा रिजवान को, बार बार मैं कहूंगा बाबर आजम को, बार बार मैं कहूंगा सीनियर जितने प्लेयर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी को, कि भाई ये दूसरा और बाकी सब कुछ हार जाओ। मैं तो अब मैं बड़ा अजीब सा हो गया हूं। मैं आई डोंट लव कैलकुलेशन, जब आपको गोरे इस तरह अंडर एस्टिमेट करें। और एक चीज और भी जहन में रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश जो है ना, वो गेम से ज्यादा आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। वो उनको अच्छा लगता है, दे वुड लव टू प्ले विद योर माइंड। और वो आपको नफ्सियाती तौर पर अब डैमेज कर रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं कि आप जो है बहुत बहुत छोटी टीम है, इसलिए हम अपनी बी टीम खिलाएंगे। सो आपको दूसरा ओडीआई हर हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडलेड में जीतना है। और अगर पाकिस्तान की टीम दूसरा ओडीआई एडलेड में जीतती है तो ये एक बहुत बड़ी शटअप कॉल होगी ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स को, ऑस्ट्रेलियन टीम को, ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये जो ग्रीन शर्ट्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया में आकर उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। तो आपको याद रखना चाहिए, 20 साल हो गया हमने नहीं हराया ऑस्ट्रेलिया को, पर इससे पहले हमने बड़ी बार उनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर शिकस्त दी है। मुझे आज भी याद है 97 में कॉटन यूनाइटेड सीरीज हुई थी, जिसमें पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज खेल रहे थे। क्या क्या टीम थी वो, जिसने ऑस्ट्रेलिया को नचा के रख दिया था, ऑस्ट्रेलिया को भी, वेस्ट इंडीज को। और ऐसे ऐसे बॉल, मोहम्मद जाहिद एक बॉलर, बड़े फास्ट बॉलर, एक ऐसी पेस थी जिन्होंने एक ही जगह पर 5 बॉलें एक ओवर की, 5 बॉलें ब्रायन लारा को टच तक नहीं करने दी थी। और ब्रायन लारा जो कि क्रिकेट लेजेंड है,
उन्होंने बकायदा उस मैच में जिक्र भी किया था और थपकी देकर मोहम्मद जाहिद को जो है वो कहा, अप्रिशिएट किया था। सो ये नहीं है कि टीम पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल फुल है, जान मारे। और ये जब आपको बिल्कुल छोटी टीम समझेंगे ना, ओवर कॉन्फिडेंस होंगे, तो ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा बड़ी बड़ी टीमों को मरवाता है। सो अब तो ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स ने अपनी ज्यादा फोकस जो है वो इंडिया के साथ 22 नवंबर से शुरू होने वाली 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज बीजीटी पर दिया हुआ है। पर आपको चाहिए कि इस वक्त ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स को गलत साबित करें, ऑस्ट्रेलियन सोच को गलत साबित करें कि वो जो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को हमने पहला ओडीआई हरा लिया, आपने ओडीआई पकड़ लिया था, ये और किस्मत है हमारी कि अगर हमारे पास 15-20 रन होते और अगर हमने वो 17 वाइड बॉलें ना की होती और अगर हमारे कुछ ओपनर्स थोड़ा सा हिलजुल मचा लेते तो हम उस मैच में ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकते थे। उन्होंने एक पूरी गेम के साथ, देखें, उन्होंने इंडिया के खिलाफ जब टीम अनाउंस करनी थी उन्होंने वेट किया, उन्होंने आपके खिलाफ T20 के लिए वेट किया और उस वेट करने के बाद कि हम पहला ओडीआई जीत रहे हैं, वो जीत गए। और अब उन्होंने आपके खिलाफ दूसरे ओडीआई में अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि वो दूसरा एडलेट में दूसरा ओडीआई जो है उसमें शिकस्त दे लेंगे। और अगर आपने दूसरे ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया को हरा लिया तो पाकिस्तान टीम के पास एक बहुत बड़ा चांस है इस ओडीआई सीरीज को जीतने का, क्योंकि तीसरा मैच पर्थ में होगा। ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम अनाउंस हुई है जिनको रेस्ट दिया जा रहा है, फिर इसको पकड़ना ज्यादा आसान होगा। और फिर मेरी दुआ है कि T20 में भी पाकिस्तान टीम इस ऑस्ट्रेलियन गुरूर को खत्म करे और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये दोनों सीरीज जीते। पहले मैं इतना ज्यादा पुरजोश नहीं था, अब मैं बार बार टीम पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूंगा एज ए फैन, आप एक ये ओडीआई सेकंड ओडीआई हर हाल में जीतें। ये सेकंड ओडीआई जीतना पूरी सीरीज में आपको एक, मेरे ख्याल में ये एक टर्निंग पॉइंट होगा। अगर आप सेकंड ओडीआई जीत गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहाल होगा। आपको ये जो लोग सोच रहे हैं ना बिल्कुल कि ये पाकिस्तान की टीम क्या करेगी, ये भी सारी सोच जो है मिट जाएगी। दूसरा, आपके पास एक बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा कि सेकंड ओडीआई के बाद जो उन्होंने हरकत की है थर्ड ओडीआई में अपनी टीम जो है यंग प्लेयर्स खिलाने की, सो बहुत बड़ा चांस है कि पाकिस्तान ये ओडीआई सीरीज जीते। और फिर अगर ओडीआई सीरीज जीतता है तो कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह ऊपर होगा कि फिर T20 भी ऑस्ट्रेलियन को, कैंगरूज को बचाना ग्रीन शर्ट से मुश्किल होगा। और अगर ये पाकिस्तान करता है तो अच्छी खबर इंडिया के लिए होगी, क्योंकि फिर उन्हें एक ऐसी ऑस्ट्रेलियन टीम मिलेगी जिसकी मोरालिटी बहुत डाउन होगी। तो टीम पाकिस्तान डू और डाई की कंडीशन में दूसरा ओडीआई जीतो। बहुत शुक्रिया।